Hello friends, welcome back to this video lecture series of PhD coursework 2024 जो कि हमारा कोर्स वर्क रहेगा एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च और हमारा कोर्स कोड है CW102। यूनिट हमारा रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन डाटा एनालिसिस और हम जो आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है How to do correlation and regression analysis in SPSS. I am Dr. Ashok Kumar Patel, Assistant Professor, Applied Science and Humanities Department, Monarch University, Ahmedabad. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस SPSS में कैसे करते हैं वो देखेंगे। वो देखे उससे पहले थोड़ा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में हम जान लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिलेशन क्या है? तो कोरिलेशन मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दो या तो उससे ज़्यादा आपके पास वेरिएबल्स अवेलेबल हैं तो उसके बीच में कोई रिलेशन बन रहा है तो उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने कुछ बताया है कि रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट। तो हमें पता है कि हाइट जैसे बढ़ती है वैसे रिलेशन वेट का भी उसके साथ हम बता सकते हैं, क्योंकि हाइट बढ़ने से वेट भी बढ़ता है। तो वो दोनों में कौन सा रिलेशन कुछ ना कुछ है तो उसको हम बोलेंगे कोरिलेशन। दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी। तो ये भी है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है प्राइस बढ़ता है, तो इस तरह से हम कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड वो दोनों में रिलेशन दिखा सकते हैं। तो और भी एग्जांपल्स मैंने कुछ यहाँ पे लिया है, जैसे प्राइस डिमांड वो तो हमने डिस्कस किया। एडवर्टाइजमेंट एंड सेल, तो जैसे जैसे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं हमारा सेल पे भी इफ़ेक्ट आता है, पॉजिटिव इफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो हर कंपनी एडवर्टाइजमेंट इसीलिए करती हैं उसका सेल बढ़े। तो ये बात हो गया। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है फ्रेंड्स कि ओनली पॉजिटिव कोरिलेशन ही मिलेगा। यहाँ दो तरह का रिलेशन हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। आगे हम देखेंगे उसका भी डिटेल में एनालिसिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे सेल एंड इनकम, इनकम प्रॉफिट, हाइट वेट, वो ये भी हमने डिस्कस किया। एक्सरसाइज एंड कैलोरीज, जैसे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो कैलोरीज बर्न होती है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। एक्सरसाइज आप ज़्यादा कर रहे हो, कैलोरी ज़्यादा होने की वजह डाउन हो रही है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। और प्राइस एंड डिमांड ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है। तो इस हिसाब से आपको समझना है कोरिलेशन को। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल से हमने इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आगे देखें, जैसे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में देखें पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो तो मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल बढ़ता है, सामने दूसरा भी वेरिएबल सेम वे में बढ़ता है। जैसे मैंने बोला कि आपकी हाइट बढ़ेगी तो सामने वेट भी बढ़ेगा, तो इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। और नेगेटिव कोरिलेशन में क्या आएगा कि एक चीज़, एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो सामने दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी बताया था, यहाँ पे फिर से एक बार दिखा देता हूँ। एक्सरसाइज एंड कैलोरीज, ये बताया था ना कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो कैलोरीज बर्न हो रही, नेगेटिव में जा रही है, मतलब डिक्रीज़ हो रही है। तो ये चीज़ है नेगेटिव कोरिलेशन। एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। दूसरा है सिंपल एंड मल्टीपल। तो यहाँ पे भी आप सिंपल देखो, दो वेरिएबल को हम अपनी एनालिसिस में ले रहे हैं तो उसको सिंपल बोलेंगे। और दो वेरिएबल से ज़्यादा, तीन वेरिएबल या उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको मल्टीपल रिग्रेशन बोलेंगे। पार्शियल एंड टोटल, तो आपके पास सपोज़ एनालिसिस करने के लिए चार वेरिएबल हैं, मगर आप एनालिसिस में ले रहे हो ओनली दो वेरिएबल, क्योंकि ये तो सीधी बात है ना कि आपने जो रिसर्च किया है वो सपोज़ 5 या 7 वेरिएबल का किया है, मगर वो सभी को आप एनालिसिस करोगे वैसा नहीं है। कहीं टेबल में आप 2 वेरिएबल का एनालिसिस करोगे या तो 3 वेरिएबल का करोगे, जैसे हमारी ज़रूरत, इस हिसाब से हम
उसका एनालिसिस करते हैं नेसेसरी की जैसे हमें रिक्वायरमेंट है उस तरह से, तो उसको पार्शियल बोलेंगे। और टोटल का क्या मीनिंग होता है, जितने वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल है वो सभी का हम एनालिसिस करते हैं या तो एनालिसिस की स्टडी में लेते हैं, उसको बोलते हैं टोटल कोरिलेशन। और उसके बाद होगा लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप जो एनालिसिस कर रहे हो उसका जो ग्राफ आपको मिलेगा वो अगर लाइन मिलेगा, लाइन वाला ग्राफ मिलेगा तो उसको लीनियर बोलेंगे, और को कर्व मिलता है उसको बोलेंगे नॉन लीनियर। सिंपल सी बात है। मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं स्टडी करने के लिए। ग्राफिक मेथड्स में स्कैटर डायग्राम और सिंपल ग्राफ, ये दोनों मेथड्स हैं। एंड मैथमेटिकल मेथड्स में बात करें, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन एंड स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ ज़्यादा यूज़ होता है ना वो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और आज के वीडियो में भी हम SPSS में वही देखेंगे, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन। तो ये सभी के बारे में थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। तो ये बात हो गई फर्स्ट टाइप स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम में हम देख सकते हैं कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और यहाँ पे जो R की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है, ये R की वैल्यू, वो यहाँ पे जो हमने बताया कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, वो R की वैल्यू अगर 1 है तो हम मानेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। जो कोरिलेशन है दो वेरिएबल के बीच में वो परफेक्ट है, और उसका स्कैटर डायग्राम कुछ इस तरह से मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट होते हुए इस तरह से। तो ये एक टाइप हो गया परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका ग्राफ स्कैटर डायग्राम किसको बोलते हैं कि आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में ऐसे पॉइंट्स में आप ग्राफ बनाते हो, जुड़ा हुआ नहीं मगर बिखरा हुआ जो ग्राफ होता है, इसको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। नेगेटिव कोरिलेशन, तो नेगेटिव में कोरिलेशन में आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ से ऐसे डाउन होता हुआ आपको दिखेगा, और उसमें R की वैल्यू आपको मिलेगी -1। तो ये एक बात ध्यान रखनी है, इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे हमने बताया कि पॉजिटिव कोरिलेशन में R की वैल्यू 1 होगी और उसका ग्राफ कुछ यहाँ से यहाँ ऊपर जाता होता, ओरिजिन से इस तरफ जाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ऊपर जाएगा राइट हैंड साइड, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डाउन होता हमें दिखेगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। देखो ये इसलिए बता रहे हैं हम ग्राफ का, क्योंकि आप जब एनालिसिस करोगे SPSS में उसको आपको काफ़ी जगह पे ग्राफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ आपको पता होगा कि यहाँ पे कौन से कोरिलेशन टाइप का कौन सा ग्राफ मिल रहा है, तो आपको उसको एनालाइज करने में ईजी होगा, इसलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री दैट मीन्स एक लाइन नहीं मिलेगी। आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाओगे तो 2-3 लाइन ऐसे नीचे से ऊपर जाती हुई दिखेगी आपको, तो ये हुआ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम वे में हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड एक लाइन नहीं, 2 या तो 3 लाइन ऐसे ऊपर से नीचे जितना भी आपने वेरिएबल लिया है उसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऊपर से नीचे आपको जाती हुई दिखेगी। तो ये हुआ हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। देन नो कोरिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर पैटर्न या तो लाइंस आपको नहीं दिखेगी डायग्राम में, आपको जो डायग्राम है वो बिखरा हुआ दिखेगा, कोई एक पैटर्न आपको नज़र नहीं आएगी। उसका मतलब ये हुआ कि जो कोरिलेशन 2 या ज़्यादा वेरिएबल में क्या है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोरिलेशन की वैल्यू मतलब R जो कोएफिशिएंट है वो 0 मिलेगा। तो ये बात हुई कि जब कोरिलेशन नो कोरिलेशन, या तो 2 वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जैसे हमने बताया R = 1, तो उस केस में X एंड Y अगर आप देखोगे तो कैसे मिलेंगे कि दोनों लाइन, देखो मैंने बताया था ना कि ग्राफिकल मेथड वो स्कैटर डायग्राम था, ये नॉर्मल ग्राफ मेथड है, दोनों में अंतर है। स्कैटर डायग्राम में आपको लाइन नहीं दिखेगी, डॉट्स बिखरे हुए दिखेंगे। इसमें आप देख सकते हो ग्राफ में
एक कंटिन्यूस लाइन है, मगर आप देख सकते हो कि एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल एक साथ में बढ़ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसकी वैल्यू इस केस में आर की वैल्यू मिलेगी आर इक्वल टू 1। देन नेगेटिव कोरिलेशन, तो नेगेटिव कोरिलेशन में एक वेरिएबल प्लस होगा, दूसरा वेरिएबल नेगेटिव होगा। तो ये भी मैंने बताया था कि एक्सरसाइज इन कैलोरीज, तो इसमें कुछ इस तरह सा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा कि एक वेरिएबल बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, और सामने इसमें आर की वैल्यू जो है ना -1 मिलेगी। तो ये भी आपको देखने हैं, ये भी आपको देख लेना है। देन कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसमें आर की वैल्यू कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ना, वो आर का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से मिलेगा, कोवेरिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। तो यहाँ पे COV ऑफ एक्स वाई का मतलब हुआ कोवेरियंस ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। सिग्मा एक्स का वैल्यू या तो उसका मतलब होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल एक्स, एंड सिग्मा वाई का मीनिंग है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल वाई। देन मॉडिफाइड उसका फॉर्मूला फाइनल ऐसे बनेगा, आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर बाय एन इन अनदर स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर अपॉन एन, और कोफिशिएंट आर की वैल्यू -1 एंड 1 के बीच में मिलेगी। तो ये हुआ इसका कोरिलेशन का फंडा, कि उसमें कैसे फॉर्मूला है, कौन सा कोरिलेशन का जो है वो क्या फॉर्मूला है, उसमें कैसे करते हैं, ये सभी हमने देखा। कोरिलेशन किसको बोलते हैं, कोरिलेशन के टाइप्स। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आए हम रिग्रेशन में, कि रिग्रेशन भी हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं रिग्रेशन, क्योंकि हम ये वीडियो में रिग्रेशन SPSS में भी सीखने वाले हैं। तो रिग्रेशन क्या है, x ऑन y एंड y ऑन x, और उसमें कोफिशिएंट्स BXY BYX ये सभी थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। तो पहले हम रिग्रेशन के टाइप्स जो हैं, रिग्रेशन भी ऐसी ही चीज़ है कि आपके पास एक वेरिएबल अवेलेबल है, आपके पास एक वेरिएबल अवेलेबल है एंड दूसरा वेरिएबल आप उससे पता लगाते हो, उसका बिहेवियर पता लगाते हो, उसको बोलते हैं रिग्रेशन। ओके, तो ये हुआ रिग्रेशन। जैसे कोरिलेशन में क्या था कि दो या तो उससे ज़्यादा जो वेरिएबल से उसके बीच में रिलेशन, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। तो यहाँ पे रिग्रेशन का मतलब होता है कि एक वेरिएबल आपके पास है, उसके बारे में आप जान रहे हो, उसका डेटा आपके पास है, तो दूसरा वेरिएबल आपको पता लगाना है, तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन। तो उसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं। सिंपल, स्टडिंग ओनली फॉर 2 वेरिएबल, उसको सिंपल बोलते हैं। मल्टीपल, स्टडिंग फॉर मोर देन 2 वेरिएबल्स, इसको मल्टीपल रिग्रेशन बोलेंगे। लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन कर्व इज स्ट्रेट लाइन, जो आपका रिग्रेशन का फाइनल कर्व मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो उसको बोलेंगे लीनियर। और नॉन लीनियर, तो उसमें रिग्रेशन कर्व इज नॉट स्ट्रेट लाइन। तो नॉन लीनियर का मतलब है कि रिग्रेशन कर्व है ना, वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, कुछ कर्व मिलेगा, उसको बोलते हैं नॉन लीनियर। देन मेथड ऑफ स्टडिंग रिग्रेशन, तो उसमें मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम है, डाटा प्लॉटेड ऑन ग्राफ पेपर, जैसे हमने कोरिलेशन में देखा। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ कर्व विच इज बेस्ट फिट टू अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये हुआ। एंड यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, हम ज़्यादातर लीस्ट स्क्वायर का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, तो उसमें द लाइन ऑफ बेस्ट फिट एंड इज ऑब्टेन बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज कॉल्ड लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। तो ये भी हमें यहाँ से पता चल रहा है कि लाइन्स ऑफ रिग्रेशन किसको बोलते हैं। यहाँ पे फॉर्मूलाज हमें दिए हुए, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, तो ये फॉर्मूला है उसका। लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, तो ये फॉर्मूला इसका है। यहाँ पे सभी टर्म्स, x बार क्या है तो कि मीन ऑफ x, y बार हमारे पास है, उसका मतलब है मीन ऑफ y, सिग्मा x स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, सिग्मा y स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x।
तो यहाँ पे सभी चीज़ें हैं, जैसे कि एक्स बार मीन ऑफ एक्स, वाई बार मीन ऑफ वाई, सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एंड आर है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये सभी फंडा हो गया रिग्रेशन के बारे में। तो अब हम सीधे जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और SPSS में देखेंगे दोनों को कैसे हम एनालिसिस करते हैं। सो यहाँ पे हम SPSS में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम SPSS में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें देखो इनबिल्ट डेटा जो है SPSS में, जो पहले से SPSS सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, उसका हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखो आईडीज़ हैं, फिर जेंडर है, बर्थ डेट, एजुकेशन, जॉब कैटेगरी, बाद में सैलरी है, जैसे अलग अलग सैलरी $57,000, $40,000, इस तरह से देखो हमें सैलरीज दिख रही हैं। फिर सैलरी बिगिन, तो कहाँ से सैलरी स्टार्ट हुई वो भी दिख रही है। फिर जॉब टाइम 98989897 भी है, तो इस टाइप का डेटा हमारे पास है। फिर प्रीवियस जो एक्सपेंसेस थे वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर माइनॉरिटी अगर है तो 1 अदरवाइज 0, तो ऐसे हमने यहाँ पे डेटा इंसर्ट किया है। इंसर्ट किया है मतलब कि SPSS के अंदर जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसका यूज़ किया है। अब उसमें कैसे करते हैं एनालिसिस वो देखते हैं। यहाँ पे देखो सैलरी दिख रही है, जॉब टाइम, इसका एनालिसिस करने के लिए हम एनालाइज में जाएंगे, उसके बाद कोरिलेट में जाएंगे, देन बाइवेरिएट में जाएंगे। बाइवेरिएट के अंदर जो वेरिएबल का आप कोरिलेशन लेना चाहते हो, जैसे हमने करंट सैलरी ले ली एंड मंथ सिंस हायर वो ले लिए, इसका कोरिलेशन करना है। तो अभी हम देखो यहाँ पे पियर्सन कोरिलेशन सिलेक्ट होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। और आपके हिसाब से नीचे देखो टू टेल वगैरह है वो देख लेना है, फिर ओके कर देना है। तो यहाँ पे कोरिलेशन आपका जो फाइंड करना चाहते हो वो यहाँ पे आ गया है। देखो करंट सैलरी, उसमें मंथ सिंस हायर, और दोनों के बीच में आपको तो दिख रहा है ना, तो ये जो 0.084 वो दिख रहा है, वो कोरिलेशन मिला। जैसे हमने बताया था उसका जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में मिलता है, तो 0.084 मिल रहा है। तो वो दोनों के बीच में कोरिलेशन 0.084 मिला हमें। तो इस टाइप में देखो नीचे जो है ना N, कैपिटल N 474, ये जस्ट आपका नंबर है, डेटा, नंबर ऑफ डेटा, तो उसका कोई ऐसे मीनिंग नहीं है, मगर आपको देखना है। ये नीचे टू टेल दिखा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो वो भी हम नहीं पता है तो वो आपको जान लेना है, तो वो क्या चीज़ है, टू टेल या तो 1 टेल, तो ये वो भी आपको पता चलेगा। तो इस तरह से देखो हमने कोरिलेशन का एनालिसिस SPSS में कैसे करते हैं वो देखा। अब हम देखेंगे आगे का रिग्रेशन एनालिसिस कैसे करते हैं। फाइल, एडिट, व्यू, डाटा ट्रांसफॉर्म, एनालाइज, डायरेक्ट मार्केटिंग, ग्राफ्स, यूटिलिटीज़, ये सभी ऑप्शंस शो होंगे ऊपर की साइड। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक डेटा लिया है जिसमें हम रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे, फिर एनालाइज कर देंगे, लीनियर में चले जाएंगे, देन अटेंडेंस को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे, मार्क्स को डिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे। जिस तरह से आप करना चाहे कर सकते हैं। फिर स्टैटिस्टिक में चले जाएंगे, देन यहाँ जो भी ऑप्शंस है आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से टिक कर देंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल, डिस्क्रिप्टिव्स, फिर कंटिन्यू कर देंगे। फिर प्लॉट्स में जाएंगे, प्लॉट्स में जिस तरह से आप x वेरिएबल एंड y वेरिएबल लेना चाहते हैं उस तरह से आपको टिक कर देना है। फिर हिस्टोग्राम,
नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, ये हमने x वेरिएबल सिलेक्ट कर लिया एंड ये हमने y वेरिएबल सिलेक्ट कर लिया। फिर ओके कर दे हैं, कंटिन्यू करके ओके करने के बाद ये हमारा रिजल्ट्स आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट टेबल में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो है वो दिख रहा है, उसमें n नंबर्स। देन सेकंड टेबल में कोरिलेशंस दिख रहा है। अभी दूसरा हम एग्जांपल ले रहे हैं। ये डेटा आपका अंदर SPSS में पहले से दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट, उसका हम यूज़ करके एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे जनरेट किया हुआ है, जिसमें पहले आईडी, जेंडर, बर्थ डेट, एजुकेशन, जॉब कैटेगरी, सैलरी, सैलरी बिगिन, जॉब टाइम, प्रीवियस एक्सपेंसेस एंड माइनॉरिटी, ये सभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दोनों तरह से हम समझना चाहते हैं यहाँ पे। फिर हम चले जाएंगे एनालाइज में, फिर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, और फिर आप यहाँ पे देखो सैलरी को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया, और एजुकेशन, जॉब कैटेगरी, सैलरी बिगिन, जॉब टाइम, जिस तरह से आप लेना चाहते हो इस तरह से हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंट में डाल के फिर स्टैटिस्टिक में जाके जो भी सेटिंग्स आपको चाहिए इस तरह से हम कर लेंगे। फिर कंटिन्यू करके प्लॉट्स में जाएंगे, यहाँ पे x वेरिएबल, y वेरिएबल जो भी चाहिए वो डिफाइन कर लेंगे। हिस्टोग्राम, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी किया था। फिर सेव करके यहाँ पे ये भी सेटिंग आप कर सकते हो अगर चाहे तो। देन यहाँ पे जो मेथड है एंटर वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट, वो आप सेट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज वो बाय डिफ़ॉल्ट ही सही है। एंड फिर ओके कर देंगे तो हमारे सामने हमारा रिज़ल्ट, जो फाइनल रिज़ल्ट हमें चाहिए रिसर्च पेपर में इंसर्ट करने के लिए, वो हमें मिल गया। तो देखो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जिस तरह से आपको चाहिए आउटपुट वो यहाँ पे मिल जाएगा।